हेलो एवरीवन, वेलकम टू गुरुजी उत्तराखंडी। तो आप लोगों को पता है कि उत्तराखंड में लैब असिस्टेंट की वैकेंसीज निकली हुई है और इससे रिलेटेड कोर्स हमारी एक विदाशी लर्निंग ऐप पर चल रहा है। तो अगर आप लोग भी अपनी प्रिपरेशन प्रयोगशाला सहायक के कोर्स की करना चाहते हैं अच्छी तरह से, तो आपको बस एक काम करना है, गूगल प्ले स्टोर पे जाइए और विदाशी लर्निंग ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। वहाँ पर आपको इस कोर्स से रिलेटेड सभी डिटेल्स मिल जाएंगी। साथ में आप हमारे डेमो लेक्चर्स भी वहाँ पर देख सकते हैं। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है हमारा सोप्स एंड डिटर्जेंट्स, यानी साबुन और अपमार्जक। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे सोप्स एंड डिटर्जेंट्स को, यानी साबुन और अपमार्जकों को। तो सोप, सबसे पहले बात करते हैं कि सोप होता क्या है। सोप्स आर सोडियम एंड पोटेशियम सॉल्ट्स ऑफ हायर फैटी एसिड्स। ठीक है, फैटी एसिड्स कह लीजिए या कार्बोक्सिलिक एसिड्स कह लीजिए। कार्बोक्सिलिक एसिड यानी कौन सा ग्रुप होता है? COOH ग्रुप होता है। ठीक है, हायर फैटी एसिड्स की बात कर रहे हैं, दैट मीन्स इसके साथ यहाँ पर जो एल्काइल चेन जुड़ी हुई है वो काफ़ी लंबी होगी। हिंदी में देखिए, साबुन लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम और या पोटेशियम लवण होते हैं। अब इसके सोडियम या पोटेशियम सॉल्ट का मतलब है जब हमारा यहाँ H रिप्लेस होकर या तो सोडियम आ जाए या फिर यहाँ पर पोटेशियम आ जाए, तो ये बनता है हमारा सोप। अब देखिए, फैटी एसिड्स हम कौन कौन से ले सकते हैं। फैटी एसिड जैसे कि आपके पामिटिक एसिड हो गया, ठीक है, C15H31 देख रहे हैं आप, लंबी चेन बनेगी, इसकी बहुत लंबी एल्काइल चेन होगी। ऐसे ही C17H33COOH ग्रुप ओलिक एसिड हो गया, ये हमारा लिनोलिक एसिड हो गया, ये हमारा स्टेरिक एसिड हो गया, ये लॉरिक एसिड हो गया। ये सब आपके सोप बनाने में काम आते हैं, हायर फैटी एसिड्स कहलाएंगे। अब सेपोनिफिकेशन यानी साबुनीकरण की अगर हम रिएक्शन देखें तो कैसे होती है। आपका जो एस्टर है, ठीक है, एस्टर का हमारा आयुपैक नेम क्या होता है? इथाइल इथेनोएट। एस्टर के रिएक्शन जब हम एक बेस के साथ कराते हैं, ठीक है, ये हमारा एस्टर हो गया, इसकी रिएक्शन जब हम एक बेस यानी कि एक क्षार के साथ कराते हैं तो क्या होता है, हमें मिलता है यहाँ पर सोडियम इथेनोएट। यानी कि हमें देखिए यहाँ पर ये बॉन्ड टूटेगा, इसके साथ यहाँ सोडियम लग जाएगा और C2H5OH अलग हो जाएगा जो कि इथेनॉल है। इथेनॉल यानी एक अल्कोहल हमको मिलेगा साइड में, और ये जो सोडियम इथेनोएट हमें मिला है, ठीक है, सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, दिस इज सोप। सेपोनिफिकेशन की ये रिएक्शन है, लेकिन जो एक्चुअल में सोप बनता है उसमें हम हायर फैटी एसिड्स यूज़ करते हैं। तो देखिए एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे हमने लिया है ग्लिसराइल स्टेरेट, ठीक है, ग्लिसराइल स्टेरेट हमने जो लिया है यहाँ पर, ये जो ग्रुप है हमारा, ठीक है, ग्लिसराइड्स होंगे, ग्लिसराइड्स के साथ हमारा ये स्टेरिक एसिड का जो एस्टर बना है, अब हम इसके साथ क्या करेंगे, NaOH बेस की रिएक्शन कराएंगे। हमें क्या मिलेगा यहाँ पर, आप देखेंगे कि यहाँ से बॉन्ड्स की ब्रेकिंग हो गई, सबके साथ OH 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 लग गया, ये बना हमारा ग्लिसरॉल। ठीक है, ये ग्लिसरॉल बना है और साथ में जो हमारा ग्रुप यहाँ पर इसके साथ Na जुड़ा है, तो इसके साथ ये हमारा क्या बन गया, C17H35COONA। ये है हमारा सोप। ठीक है, सोप बन गया, यानी कि साबुन, सोडियम सॉल्ट ऑफ हायर फैटी एसिड। साथ में ये जो ग्लिसरॉल मिला है ये है हमारा बाई प्रोडक्ट। बाई प्रोडक्ट का मतलब क्या है, जो हमारा मेन प्रोडक्ट था वो तो ये था, ठीक है, सोप बनाने के लिए हम इस रिएक्शन को कर रहे थे। बाई प्रोडक्ट वो है जो साथ में एक और उत्पाद हमें मिल जाता है, ठीक है, एक और हमें प्रोडक्ट मिल गया, वो हमारा बाई प्रोडक्ट हो गया। हालांकि इसका यूज़ भी सोप बनाने में हम करते हैं। तो इस तरीके से है आपका ये एस्टर हो गया आपका, और एस्टर के साथ आपकी जब रिएक्शन बेस के साथ करेंगे तो हमें मिलेगा सोप। अब सोप के विषय में कुछ और चीज़ें देखते हैं। देखिए, अब अगर हम सोप मॉलिक्यूल यानी साबुन के अणु का स्ट्रक्चर देखेंगे तो कैसा होता है। ये है हमारा सोप का मॉलिक्यूल, इसमें होता है आपका एक हेड और एक टेल, यानी एक सिरा जो होता है वो होता है जल रागी सिरा यानी हाइड्रोफिलिक। हाइड्रो वर्ड आया है आपका वाटर के लिए, ठीक है, और फिलिक का मतलब होता है लविंग, तो हाइड्रोफिलिक का मतलब वाटर लविंग। तो ये किसकी तरफ को जाएगा, ये पानी की तरफ यानी जल की तरफ जाएगा, जल रागी सिरा है। दूसरी तरफ होती है इसकी एल्काइल टेल, ठीक है, इसे कहते हैं हाइड्रोफोबिक एंड। हाइड्रो वर्ड फिर से वाटर, फोबिक मतलब उससे दूर भागेगा, ठीक है। तो ये सिरा कौन सा होता है, ये जल विरागी सिरा होता है। जल विरागी सिरा है, ये किसकी तरफ जाएगा, ये ऑयली डर्ट की तरफ जाएगा। तो कपड़ों के ऊपर जितनी भी धूल मिट्टी डर्ट वगैरह गंदगी ग्रीस होते हैं वो सब एक्चुअली ऑयली होते हैं नेचर में, तो तैलीय होते हैं। तो ये वाला जो सिरा है ना, ये ऑयली डर्ट के अंदर डिज़ोल्व होता है, या फिर आप कह सकते हैं उसकी तरफ को जाएगा, उसको अटैच हो जाएगा। और ये वाला जो सिरा है ये जल की तरफ जाता है। और अगर हम इसको ओपन करके मैं स्ट्रक्चर को लिखूँ कि ये हेड है क्या, ये इसका आयनिक पार्ट है।
हमने कहा था कि साबुन है क्या, सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट्स ऑफ हायर फैटी एसिड यानी कार्बोक्सिलिक एसिड के सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट्स है। कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप ये रहा और ये इसका सोडियम सॉल्ट हो गया, ये Na पॉजिटिव और ये नेगेटिव, ये है इसका आयनिक पार्ट, ठीक है। और ये जो है ये क्या है इसका, ये आपकी एल्काइल चेन है, तो ये पीछे की तरफ जो एल्काइल चेन जा रही है। तो इस तरीके का होता है आपका सोप का मॉलिक्यूल। एडवांटेजेस अगर हम देखें कि साबुन के लाभ क्या हैं, तो देखिए चीपर होता है यानी सस्ता होता है, इजीली अवेलेबल होता है, आसानी से मिल जाता है। तीसरा, इट वर्क्स वेल इन सॉफ्ट वाटर, मृदु जल में जो मीठा पानी होता है उसमें ये सही काम करता है, अच्छे से काम करता है। 100% बायोडिग्रेडेबल है, यानी जैव निम्नीकरण इसका आसानी से हो जाता है, पूरी तरह से हो जाता है। डिसएडवांटेज अगर हम देखें तो सोप का एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है वो ये कि इट डज़ नॉट वर्क वेल इन हार्ड वाटर। ये हार्ड वाटर में, कठोर जल में, आप खारे पानी भी कह सकते हैं, उसमें ये सही से काम नहीं करता। जो हार्ड वाटर होता है उसमें दरअसल आपके मैग्नीशियम और कैल्शियम के सॉल्ट्स होते हैं, ठीक है, इसमें मैग्नीशियम और कैल्शियम के लवण होते हैं। तो साबुन क्या करता है, कठोर जल में उपस्थित मैग्नीशियम तथा कैल्शियम के लवण के साथ अभिक्रिया करके अघुलनशील पदार्थ कम बनाता है। मतलब जो खारा पानी है ना, अगर आप उसमें साबुन को घिसने की कोशिश करेंगे तो उसमें झाग नहीं बनेगा, बस वो सफ़ेद सफ़ेद होकर निकलता रहेगा, बहता जाएगा, ठीक है, उसमें कोई झाग नहीं होगा, तो आपका सोप वेस्ट होता जाता है। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि कठोर जल में हमने देखा क्या है, कैल्शियम और मैग्नीशियम के सॉल्ट्स। तो ये जो कैल्शियम है, कैल्शियम आयन रिएक्ट कर जाती है आपके सोप मॉलिक्यूल के साथ, ये यहाँ से Na को रिप्लेस कर देगी और खुद इसके साथ बना लेगी कैल्शियम स्टेरेट। यही होता है आपका स्कम, ठीक है, इसे स्कम कहते हैं। सफ़ेद रंग का होता है, ये सफ़ेद रंग के आपको दिखाई देंगे, पाउडर पाउडर जैसा निकलता रहता है। तो ये जो है क्या करेगा, साबुन जो है उसको वेस्ट करता चला जाता है और साबुन में झाग नहीं बनेगा। तो कठोर जल में ये काम नहीं कर सकता, ये इसका डिसएडवांटेज है। इसके अलावा ऊनी कपड़े जो अगर आप धोएं तो उसके लिए भी सोप ज़्यादा सूटेबल नहीं होता है। तो ये है इसके डिसएडवांटेज। अब इस डिसएडवांटेज को ओवरकम करने के लिए आए डिटर्जेंट्स यानी अपमार्जक। तो अब पढ़ते हैं डिटर्जेंट्स क्या होते हैं। डिटर्जेंट्स या अपमार्जक किन्हें कहेंगे, सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट्स ऑफ सल्फोनिक एसिड्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स ऑफ एल्कीन टाइप। तो है हमारा वही, हमारे जैसे हायर फैटी एसिड्स की बात हो रही थी सोप्स में, वहाँ पे सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट्स हम यूज़ कर रहे थे हायर फैटी एसिड्स के, यहाँ पर हम सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट्स यूज़ करेंगे सल्फोनिक एसिड के। तो यहाँ पर हमारा COOH ग्रुप ना होकर हमारा SO3H ग्रुप होता है, ठीक है। तो SO3H ग्रुप होगा यहाँ पर हमारा, उसके सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट्स लेंगे तो हाइड्रोकार्बन के सल्फोनिक अम्ल के सोडियम या पोटेशियम लवण। अगर आप एक डिटर्जेंट के मॉलिक्यूल को देखेंगे तो वो कुछ इस तरह से दिखेगा, सेम वही चीज़ है। यहाँ पे हमारा आयनिक एंड है, यहाँ पर हमारी ये जो टेल है हाइड्रोकार्बन टेल, एल्काइल चेन है हमारी जो चल रही है, ग्रुप यहाँ पर कौन सा आ जाएगा, SO3Na, ठीक है। तो ये आयनिक पार्ट हो गया, हाइड्रोफिलिक है, ये भी पूरा एक्शन सब वही रहेगा जो सोप का है, ठीक है। तो यहाँ पर आयनिक चेन है, ये सॉरी आयनिक यहाँ पर हेड है और यहाँ पर हमारी टेल है, एल्काइल टेल, और ये कैसी होगी, हाइड्रोफोबिक। ये होगा जल रागी, ये होगा जल विरागी। एडवांटेजेस की अगर हम बात करें तो क्या है, दिस वर्क्स वेल विथ हार्ड वाटर, ठीक है। तो ये हार्ड वाटर के साथ अच्छा काम करता है, कठोर जल में भी जो आपके डिटर्जेंट्स हैं वो आसानी से काम करेंगे। साबुन वहाँ पर क्या हो रहा था, मैग्नीशियम और कैल्शियम सॉल्ट्स के साथ रिएक्ट कर रहा था क्योंकि वहाँ कार्बोक्सिलिक एसिड था, यहाँ हमने सल्फोनिक एसिड्स वाले यूज़ किए हैं। तो ये इजीली आपका क्या करता है, लेदर बनाता है, कठोर जल के साथ भी झाग बनाएगा। अब इजीली सॉल्यूबल है वाटर में देन सोप, सोप से ज़्यादा घुलता है डिटर्जेंट पानी में। सुटेबल है वूलन क्लोथ यानी ऊनी कपड़ों को धोने के लिए भी उपयुक्त है। लीनियर हाइड्रोकार्बन चेन आर बायोडिग्रेडेबल। देखिए ये जो हाइड्रोकार्बन चेन है यहाँ पर, ये एक तो इसमें डबल बॉन्ड्स भी प्रेजेंट होंगे क्योंकि ये एल्कीन टाइप की है। अगर ये सीधी है, ठीक है, स्ट्रेट चेन है, तब तो ये बायोडिग्रेडेबल है यानी इसका जैव निम्नीकरण हो जाएगा। लेकिन अगर ये शाखित होती है, ठीक है, अगर इसमें इस तरीके से शाखाएं निकली हो तो फिर इसका कंप्लीट डिग्रेडेशन नहीं हो पाता है। इसीलिए ये इसका डिसएडवांटेज भी है कि ये फुल्ली बायोडिग्रेडेबल नहीं है। अगर ब्रांचिंग होगी हमारी हाइड्रोकार्बन चेन में तो फिर ये बायोडिग्रेडेबल नहीं हो पाएगा। और दूसरी चीज़, ये सोप के कंपैरिजन में अगर हम देखें तो थोड़े एक्सपेंसिव हैं, महंगे। अब एक बार देख लेते हैं कि क्लेंजिंग एक्शन कैसे होता है सोप्स और डिटर्जेंट का, मतलब ये कपड़ों को साफ करते कैसे। अब देखते हैं हम क्लेंजिंग एक्शन ऑफ सोप या डिटर्जेंट के किस तरीके से कपड़े साफ़ हो जाते हैं साबुन और डिटर्जेंट से। तो देखिए
हमने देखा था कि जो सोप या डिटर्जेंट का मॉलिक्यूल होता है कुछ इस तरीके से होता है। एक तरफ होता है आयनिक पार्ट हाइड्रोफिलिक, यानी ये क्या है, जल रागी। ये वाला आयनिक पोर्शन जल की तरफ रहेगा और ये वाला जो पोर्शन है ये ऑयली डर्ट की तरफ रहता है, यानी जो भी गंदगी कपड़ों पे लगी होती है, डस्ट वगैरह, वो सब क्या होती है, तैलीय होती है प्रकृति में। तो क्या होगा कि जब हम डिटर्जेंट में कपड़े को डालेंगे, ठीक है, वाटर में घुला हुआ डिटर्जेंट है उसमें हमने, या सोप है उसको लगा रहे हैं आप, तो जो सोप के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो ऑयली डर्ट को इस तरीके से बीच में ले लेते हैं। मतलब सबका जो हाइड्रोकार्बन टेल है, ठीक है, वो किसमें है, किसकी तरफ को है, ऑयली डर्ट की तरफ, और जो आयनिक पार्ट है वो बाहर की तरफ है। और इस तरीके की एक स्ट्रक्चर या संरचना दिखाई बन जाएगी, इसको कहते हैं मिसल, ठीक है, मिसल फॉर्मेशन होता है। मिसल फॉर्मेशन में ऑयली डर्ट जो है वो अंदर की तरफ है, हाइड्रोकार्बन टेल का जो एंड है वो इसकी तरफ है, इसमें डिजॉल्व है थोड़ा सा लास्ट का, और जो आपका आयनिक पार्ट है वो बाहर से, ठीक है। अगर आप इसको हम रगड़ते हैं कपड़ों को तो ये क्या होती है, ऑयली डर्ट जो है इमल्सीफाई हो जाती है, इमल्सी हो जाती है मतलब और छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स में टूट जाती है। अगर ये छोटी ड्रॉपलेट्स में टूटेगी भी तो जितनी ड्रॉपलेट्स बनेंगी उन पे फिर से सोप के मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे इस तरीके से, तो और छोटी छोटी क्या बन जाएंगी, मिसल्स बन जाएंगी। तो कैसे भी अगर आप इसे रगड़े, ऑयली ड्रॉपलेट जो है टूट जाए, उस पर फिर से मिसल्स बन जाएंगी। फिर हम क्या करेंगे, जब हम इसको वाटर से रिंस करते हैं, मतलब पानी से, साफ पानी से जब इसको खंगालते हैं, धोते हैं, तो क्योंकि ये वाला जो आयनिक पार्ट है किसकी तरफ है, ये जल की तरफ जाता है, ये वाटर लविंग है, तो वाटर के साथ ये जाने की कोशिश करेगा और साथ में इसे भी अपने साथ खींच के ले जाएगा, और इसकी वजह से कपड़े जो हैं वो साफ़ हो जाते हैं। यानी ऑयली डर्ट भी जो है वाटर के साथ, इसके साथ पूरी तरह से बह जाएगी पानी में और आपके कपड़े साफ़ हो जाएंगे। तो ये है क्लेंजिंग एक्शन ऑफ सोप या डिटर्जेंट। अब लास्ट एक देख लेते हैं, जो हमने सोप्स एंड डिटर्जेंट्स पढ़े हैं उसके बीच में एक डिफरेंस। तो पहला है आपका, सोप्स क्या होते हैं, सोडियम एंड पोटेशियम सॉल्ट्स ऑफ फैटी एसिड्स। तो आपके जो कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं उनके लवण हैं ये, उनके सोडियम और पोटेशियम लवण हैं। जबकि डिटर्जेंट्स में क्या है, जो हाइड्रोकार्बन के सल्फोनिक अम्ल होते हैं उसके सोडियम एंड पोटेशियम लवण हैं। इसमें ग्रुप कौन सा है, सोप में आपका COONA ग्रुप है आपका आयनिक पार्ट में, और यहाँ पर SO3Na ग्रुप है आयनिक पार्ट में। ये खारे पानी के साथ अच्छी तरह काम नहीं करेगा, डिटर्जेंट खारे पानी के साथ या फिर कठोर जल के साथ भी अच्छी तरह काम करेंगे। सोप्स फुल्ली बायोडिग्रेडेबल है, इनका जैव निम्नीकरण आसानी से हो जाता है, कम्प्लीटली हो जाता है। लेकिन डिटर्जेंट जो हैं अगर स्ट्रेट चेन वाले हैं तो होगा बायोडिग्रेडेबल, अगर स्ट्रेट चेन नहीं, ब्रांचेस हैं उसमें शाखित है अगर वो हाइड्रोकार्बन टेल, तो फिर पूरी तरह से बायोडिग्रेडेबल नहीं है। ये वुलन गारमेंट्स के साथ अच्छी तरह काम नहीं करता है, यानी ऊनी कपड़ों को धोने के लिए साबुन उपयुक्त नहीं है, लेकिन डिटर्जेंट है। ये स्किन को इरिटेट कर सकता है, यानी इससे थोड़ा सा त्वचा को नुकसान पहुंच सकता है, लेकिन डिटर्जेंट से नहीं पहुंचता। सोप पानी में घुलने में थोड़ा समय लेता है, घुलता है लेकिन थोड़ा समय लेता है, डिटर्जेंट जल्दी घुल जाता है। इसके अलावा आप ये भी देख सकते हैं कि सोप जो है थोड़ा चीप होता है, यानी सस्ता होता है, और डिटर्जेंट थोड़े से एक्सपेंसिव होते हैं। तो ये था आज का टॉपिक, आई होप क्लियर हुआ होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू। For more online courses, download Vedasri Learning app.